हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी। तो इंग्लिश वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन है, आपको बोला गया है इन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। तो डॉट क्या होता है? मैंने आपको बताया था पोएम के एक्सप्लेनेशन में कि डॉट जो है वो एक आर्केइक वर्ड है, यानी पुरानी इंग्लिश में यूज होता था, अब नहीं होता है। तो ये वर्ड जो है ये डू के लिए यूज जो है होता था पुरानी इंग्लिश में। डू मतलब कोई एक्शन करना। ओपनिंग यहाँ पे जो है पोएम में किस चीज के बारे में बात हो रही है? ओपनिंग का मतलब यहाँ पे है कि फ्लावर्स जो है वो खिल रहे हैं, फूल जो खिल रहे हैं, जो ब्लूम हो रहे हैं, उसकी बात हो रही है। सेल जो है यहाँ पे इस पोएम में उसका मतलब है जो उनकी बी हाइव होती है बीज की, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे उसे जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है सेल्स कह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरोडी इज प्लेफुल कॉमिक इमिटेशन ऑफ अ राइटर स्टाइल। तो पैरोडी क्या होती है? वो जो है एक प्लेफुल कॉमेडी है, जिसमें जो है राइटर का जो स्टाइल है वो कॉमेडी के रूप में बाहर आ रहा है। अब पैरोडी इज लाइक अ वर्बल कार्टून। तो पैरोडी क्या है? एक तरह से जो है आप जो है कोई चीज कह रहे हो, एक वर्बल जो है मौखिक कार्टून है, यानी ऐसा कार्टून जो आप देख नहीं पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, कोई कह रहा है। Compare the original poem and its parody given on page 35 using the following points. तो आपको जो ओरिजिनल पोएम है हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी और उसकी जो पैरोडी है वो आपको कंपेयर करनी है इन पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। तो पहली वाली जो पोएम है उसमें सब्जेक्ट क्या है? बी। और जो दूसरी पोएम है पैरोडी, उसमें सब्जेक्ट है क्रोकोडाइल। नंबर ऑफ लाइन्स इन स्टैंजास, दोनों में 2 स्टैंजास हैं और 8 लाइन्स हैं। सेम और सिमिलर कंस्ट्रक्शंस, तो कौन सी चीजें सेम है? दोनों में ही जो है स्टार्टिंग हो रही है हाउ डॉट से, और उसमें सेम रिदम और स्ट्रक्चर का जो है यूज हो रहा है दोनों पोएम्स में। टोन ऑफ द पोएम, जो पहली पोएम है वो मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है, बताया जा रहा है कि बीज जो है कितनी हार्ड वर्किंग होती हैं। जबकि जो क्रोकोडाइल वाली पोएम है पैरोडी, वो एक सार्कास्टिक और फनी पोएम है, यानी उसमें मजाक बनाया जा रहा है। सार्काज्म है, यानी आप जो है कटाक्ष, यानी किसी चीज पे आप मजाक बनाओ, उस पे जो है कोई आप जो है मजाक करके जो है आप उसकी जो सच्चाई है वो सबके सामने ला रहे हो, उसे सार्काज्म कहते हैं। तो मैं मजाक कर रही हूँ, जोक है वो, बट उसमें कहीं ना कहीं मैं आपकी सच्चाई भी बता दे रही हूँ, तो वो हो जाता है sarcasm. Answer the following questions and write in short why the parody sounds funny. What does the B stand for? B stands for diligence, hard work and productivity. What does the crocodile stand for? Crocodile represents laziness, trickery and being a predator. वो जो है हमेशा लेजी रहता है, ट्रिकरी यानी कैसे लोगों को फंसाता है, तो स्माइल दे के जो है कैसे मछलियों को अपनी साइड आकर्षित कर रहा है, और साथ में वो एक प्रेडेटर है, यानी शिकार करता है। Why does the bee work hour after hour? The bee works non-stop to collect food and build its hive, showing it is hardworking. Why does the crocodile work? The crocodile works by grinning and spreading its claws to trick and catch its prey, which is more about deceit than hard work. Is the bee a gentle creature? Is the crocodile gentle? Yes, the bee is shown as gentle and hardworking. The crocodile, however, looks threatening and its gentle smile is fake to help it catch prey. तो crocodile जो है वो gentle नहीं है, वो दिखता है but वो जो है वो डरावना है, और जो उसकी ये gentle smile है, ये जो वो अच्छे से मुस्कुरा रहा है, ये जो है ये झूठी हंसी है, ताकि वो जो है अपने शिकार को पकड़ सके। Why the parody sounds funny? The parody is funny because it takes a serious poem about a hard-working bee and replaces it with a lazy, dangerous crocodile. Instead of praising good behavior, the crocodile is described as cheerful and smiling while it tricks and eats its prey. This unexpected twist, along with the funny contrast between the two animals, makes the parody amusing. The humor comes from using the same style but making the subject silly and ironic. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्रोकोडाइल डिस्क्राइब करना है अपने शब्दों में, और कौन से शब्द हैं, कौन से फ्रेजेस हैं पोएम में जो कि जो है रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं क्रोकोडाइल का, यानी क्रोकोडाइल सच में ऐसा होता है, और कौन से जो है वो झूठे हैं, फेक हैं। तो क्रोकोडाइल का डिस्क्रिप्शन मैंने कैसे लिखा है? अ क्रोकोडाइल इज अ लार्ज एक्वेटिक रेप्टाइल नोन फॉर इट्स पावरफुल जॉज, sharp teeth and scaly body. It is a predator that often lurks beneath the surface of the water, waiting to ambush prey. Words and phrases from the poem to use in
रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, शाइनिंग टेल सच में होती है उसकी, गोल्डन स्केल भी है, क्लॉज भी होते हैं उसके, पंजे जॉज भी हैं उसके। बट ये जो वर्ड्स हैं चीयरफुल और जेंटली स्माइलिंग, ये जो है ये मजाक में यूज हुए हैं, ये रियलिस्टिक नहीं है, यानी सच में ऐसा नहीं होता है, सच में कोई क्रोकोडाइल चीयरफुल नहीं होता है और हंसता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इंग्लिश में पैरोडीज के कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देने हैं और साथ में अदर लैंग्वेजेस में भी। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश पोएट्री के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और साथ में हिंदी पोएट्री में जो पैरोडीज हैं उसके भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको कौन सी पोएम ज्यादा पसंद आई, ओरिजिनल पोएम या फिर पैरोडी, और क्यों। तो इसके जो है आप दो जवाब दे सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि आपको ओरिजिनल पोएम पसंद आई because of its clear and positive message about the virtues of hard work and diligence, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपको parody पसंद आई। I tend to enjoy the parody more because of its playful nature and the clever twist Carol adds to the original's moral lesson. The unexpected imagery of crocodile improving his shining tail and welcoming little fishes in with a grin adds a layer of humor that makes it particularly engaging. तो आप जो है दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हो। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.